तो कल हम आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 को डिस्कस कर चुके थे। तो आज देखते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 3। तो उस पर क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं डिटेल में। तो उसमें लिखा हुआ है कि नए राज्यों का निर्माण तथा उनका जो नाम परिवर्तन है, अर्थात जैसे आपको पता है कि हाल में हमारे केंद्र सरकार ने जो जम्मू कश्मीर था उसमें से एक उसका हिस्सा अलग करके लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग कर दिया गया है। 2014 में जो आंध्र प्रदेश था उससे अलग करके तेलंगाना एक अलग राज्य के रूप में बना दिया गया था। और उससे पहले बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड पहले यूपी का एक पार्ट हुआ करता था। तो यूपी से क्या उत्तराखंड अलग बना, बाद में उत्तरांचल था उसका नाम 2006 में उत्तराखंड कर दिया गया। तो देखते हैं इसको कि हमारे संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया, यानी जो संसद है, केंद्र सरकार है, कि किसी राज्य को तोड़ना या किसी दो या दो से अधिक राज्यों को तोड़ के एक मिला के एक नए राज्य का निर्माण करना। तो उसको देखते हैं डिटेल में। तो आर्टिकल 3 जैसे कि दिख रहा है ऊपर, नए राज्यों का निर्माण तथा नाम परिवर्तन। तो इसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमने एक नई सीरीज आजकल शुरू की है जिसमें हम एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उनको हम आपको थोड़ा सा डिटेल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आगे आर्टिकल 3 को। तो आर्टिकल 3 पे क्या लिखा है, तो जैसा ऊपर दिख रहा है कि आर्टिकल 3 इसके अधीन क्या है, हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, और उसको किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो जैसे आपको पता है कि पहले पूरा हमारा एक यूपी उत्तर प्रदेश एक राज्य हुआ करता था, और तो सन 2000 पे हमारा जो उत्तर का जो हिस्सा था इसको अलग करके क्या उत्तरांचल नामक क्या एक अलग राज्य का निर्माण कर दिया गया। तो आर्टिकल 3 कह रहा है, अगर कोई एक बड़ा सा राज्य है जिसका एरिया बहुत ज्यादा है तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, उसका एक टुकड़ा अलग करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। जिसका एग्जांपल हमारे सामने है, यूपी से जो उत्तराखंड उसको हमने क्या सन 2000 पे उसको अलग कर दिया गया था। आपकी संसद दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति है। यानी कहने का मतलब है, जो हमारी पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, किसी बड़े राज्य को तोड़ के और क्या उसमें से एक अलग हिस्सा करके उसको एक नए राज्य के रूप में निर्मित कर सकती है। या दो स्टेट है उनमें से क्या थोड़ा हिस्सा इस स्टेट का, थोड़ा सा हिस्सा दूसरे स्टेट का निकाल के क्या एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तथा आपके कोई स्टेट है उसका नाम क्या है चेंज कर सकती है। दो या दो से अधिक राज्य, एक राज्य को, एक बड़े राज्य को दो या दो से अधिक राज्यों में तोड़ सकती है तथा उसका नाम क्या कर सकती है, आपका चेंज कर सकती है। तो आपकी जो पावर है इस संसद को है, केवल इसमें जो पावर है आपकी स्टेट की विधानमंडल को नहीं है, केवल आपकी क्या जो संसद है यही आपका वो काम कर सकती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो संसद है विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है तथा किसी राज्य की सीमाओं में या उसके नाम में क्या है परिवर्तन कर सकती है। तो जैसे देखते हैं, पहले हमारा जो उत्तराखंड है आज का, वो पहले इसका नाम उत्तरांचल था, ऊपर आपका जम्मू कश्मीर से अलग होकर आपका लद्दाख बना हुआ है। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। आर्टिकल 3 संसद को ये पावर देता है कि वो किसी बड़े राज्य में से क्या उसके किसी क्षेत्र को क्या है अलग करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है। दो बड़े राज्य हैं या कोई भी दो राज्य हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा दूसरे स्टेट से निकाल के क्या एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। और उसका क्या है, कोई इंडिया के जितने भी राज्य हैं उनका नाम क्या है चेंज कर सकते हैं। यानी सेंटर गवर्नमेंट यानी आपका जो संसद है उसके पास से पावर है, वो किसी भी राज्य के क्या है आपके जो एरिया है उसका विनाश कर सकती है, यानी उसको तोड़ फोड़ सकती है, यानी कि नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है, उनका नाम भी चेंज कर सकती है। तो ये पावर आपका आर्टिकल 3 के तहत कल आपके किसको है, संसद को है। तो इसके साथ साथ ही हमारे जो मई और आपके जून जुलाई के आसपास उत्तराखंड पीसेस के जो पेपर है, अपर पीसेस और लोअर पीसेस, इसके हमारे जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। और एक जो नया बैच आपका 5 नवंबर से स्टार्ट भी होना है। तो जो बच्चे चाहते हैं 7-8 महीने में अपना एक पीसेस का एक क्रैश कोर्स ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत कम फीस पे अवेलेबल है।